लोक जनशक्ति पार्टी की संसदीय दल की बैठक के बाद जीत का साइन दिखाते चिराग पासवान के चेहरे की मुस्कान बता रही है जैसे पिछले कई दिनों से अटका हुआ कोई फैसला उन्होंने आखिरकार कर लिया। और वो फैसला है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से नाता तोड़ने का। दिल्ली में एलजेपी की संसदीय दल की एक अहम बैठक हुई रविवार को और उस बैठक में यह तय किया गया कि आगे बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें क्या करना है। बैठक के बाद जारी की गई एक प्रेस रिलीज के मुताबिक बैठक में जो संसदीय दल के सारे मेंबर मौजूद थे उन्होंने रामविलास पासवान जो पार्टी के संस्थापक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तबीयत को लेकर चर्चा की। दरअसल रामविलास पासवान की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके दिल की एक सर्जरी हुई है और शनिवार को होने वाली ये बैठक इसी कारण से टाल दी गई थी क्योंकि चिराग पासवान को अस्पताल जाना पड़ा था। इस बैठक में चिराग पासवान के जो बहुत दिल के करीब बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है उसे लागू करने का संकल्प दोहराया गया। लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये कि पार्टी ने ये तय किया कि वैचारिक मतभेद के चलते वो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा कहते हुए उस प्रेस रिलीज में यह लिखा गया है कि कई सीटों पर बिहार के लोगों को यह तय करना होगा कि बिहार के लिए कौन बेहतर है, एलजेपी का उम्मीदवार या फिर जेडीयू का उम्मीदवार। इसी के साथ इस प्रेस रिलीज में जो खास बात लिखी गई वो ये कि बीजेपी के साथ एलजेपी की कोई कटुता नहीं है, केंद्र में उनका गठबंधन है और रहेगा। बिहार में भी वो चाहते थे कि गठबंधन के साथ लड़ें लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो एलजेपी के विधायक जीतेंगे, जीतने के बाद वो एक बीजेपी और एलजेपी की मजबूत सरकार बनाने में योगदान करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मार्ग पर चलते हुए सरकार बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पिछले 24 घंटे में चिराग पासवान ने लगातार की है और ये साफ तौर पर उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए ये कहा कि प्री पोल अलायंस बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए से बाहर रहकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस होगा, ये तय कर दिया है उन्होंने। बैठक के बाद जब पार्टी के नेता राजू तिवारी से बिहार तक ने बात करने की कोशिश की तो वो ज्यादा कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए। आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रेस रिलीज जारी की जा चुकी है, उसमें सब स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। अब देखिए हमको उसमें स्पष्ट लिख दिया गया, प्रेस रिलीज आपको अब मिल गई है और उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एलजेपी ने अपना थीम सॉन्ग रिलीज किया। आजकल ये एक फैशन हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव से पहले अपना प्रचार थीम सॉन्ग जो है वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रिलीज करती हैं। तो हैशटैग बिहार फर्स्ट के हैशटैग के साथ ट्वीट किए गए इस गाने को जरा आप भी सुनिए। वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने। आओ बनाए नया बिहार, युवा बिहार, चलो चले युवा बिहारी के साथ। वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। ये इस गाने में चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निशाना विपक्षी तेजस्वी पर है या अब तक साथी रहे नीतीश कुमार पर। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का कोई एक गठबंधन से बाहर जाकर पार्टी लड़ रही हो। वैसे दिलचस्प बात है, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान ने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में बॉलीवुड से की थी और उनकी पहली फिल्म का नाम था मिले ना मिले हम। तो वो मिले ना मिले हम बॉलीवुड में जो कंफ्यूजन था वो राजनीति में कम से कम अब चिराग पासवान को 2020 में नहीं है और नीतीश कुमार को उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं मिलेंगे। अब ये बीजेपी के साथ लेकिन उन्होंने जिस तरह का अपनी एकजुटता दिखाई है वो पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। दरअसल ये आप कह सकते हैं कि बिहार में एलजेपी ने अपना मणिपुर फॉर्मूला लागू किया है। मणिपुर में भी साल 2017 में एलजेपी जो है वो बीजेपी से अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसमें उन्होंने बीजेपी की बनने वाली सरकार को समर्थन दिया और एलजेपी का एक विधायक मंत्री भी बनाया गया। ऐसा हमने कई राज्यों में देखा है जब केंद्र में गठबंधन सरकारें राज्यों में अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग चुनाव लड़ती हैं। तो ये बिहार में भी होने जा रहा है। दिलचस्प दो बातें खास तौर पर दिलचस्प होंगी, वो ये कि पहली बात ये कि जिन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे होंगे और वहां एलजेपी भी अपने उम्मीदवार
उतारेगी तो फिर नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को कितनी मुश्किल वहां होने वाली है। अब 10 नवंबर को इन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और उनमें हमें यह पता चलेगा कि चिराग पासवान की पार्टी के आखिर कितने विधायक जीतकर विधानसभा में आ रहे हैं, और अगर यही एनडीए सरकार बनाता है, अगली सरकार भी बनाता है, तो उस सरकार में वो नंबर तय करेगा कि चिराग पासवान की और उनकी पार्टी की हैसियत क्या होगी। क्या नीतीश कुमार को जिस तरह आंखें वो चुनाव से पहले दिखा रहे हैं, क्या वही तेवर वो चुनाव के बाद भी कायम रख पाएंगे? ये तमाम जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए बिहार तक के साथ।